हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। हादसे को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल में प्रचार करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट के मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं ने एक याचिका दायर कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 541 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिव रेट 2.61% है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 39 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 58 लोगों की मौत हो गई। यहाँ के मेयर रोबेंस का कहना है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अभी तक 21 लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि 180 सैनिक बचाव अभियान में जुटे हैं। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इसमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों के मौके पर मौत हो गई। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत बच्चियों में की उम्र 5 से 15 साल है। कुशीनगर हादसों को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल में प्रचार करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 सालों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों तक समान ऊर्जा पहुंचाना हमारा पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक घरों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत हमने नवीनकरणीय ऊर्जा को किसानों तक पहुंचाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीतापुर में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटियों की मंचलों से सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने मजबूती से काम किया। विदेशों में कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा है, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के लिए तिजोरी नहीं, देशवासियों की जिंदगी कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे लेकिन टीका घर घर पहुंचा कर रहेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिसमें उसके घर का चूल्हा ना जले, गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसलिए हम जागते रहे हैं। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल कहने को समाजवादी है, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो आम जनता के भय और भूख का समाधान करे। यूपी के औरैया में आशीष मिश्रा को मिली जमानत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिसने किसानों की जान ले ली वो तक जेल से बाहर है। हमारी सरकार आने पर उनके पालने पोसने वालों को भी जेल में भेजने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब में केजरीवाल को अलगाववादियों का समर्थक करार दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है। पूरी दुनिया पंजाबियत एक भावना है। एनएसए अजीत डोभाल के घर में एक शख्स के घुसने की कोशिश की। डोभाल दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके लुटियन जोन में रहते हैं। आरोपी शख्स के पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि बॉडी में चिप लगी और उसे रिमोट से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट के मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्राओं के एक याचिका दायर कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जम्मू और कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप ज्यादा तीव्रता का नहीं था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में आया था। इसकी तीव्रता 3.5 थी। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया कि हम नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं, साथ ही सभी के परिजन उससे के लिए चिंतित हैं। कोशिश है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाया जाए। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच इंदौर में तनाव जैसा माहौल है। यूक्रेन के मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने सुरक्षा की चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से बच्चों को सुरक्षित लाने मदद की अपील की है। यूक्रेन में बलरामपुर के 2 छात्र भी फंसे हुए हैं। दोनों छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात के बीच परिजनों ने चिंता जाहिर की और बेटे की वतन वापसी के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,58,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 541 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार पहुंच गई है। देश की पॉजिटिव रेट 2.61% है। इधर मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,388 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,993 हो गई है। वहीं 3,088 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। मध्य प्रदेश में अब तक 10,06,565 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 433 नए मरीज मिले, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,803 हो गई है। वहीं प्रदेश में 1,153 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश की पॉजिटिव दर 1.37% है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 39 लाख दूसरा डोज लगाया गया है।
वहीं 1,72,00,000 से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11,26,00,000 और छत्तीसगढ़ में 3,58,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही छात्रों को प्रवेश दिया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग से बैठक व्यवस्था की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा में शामिल सभी प्यारे बेटे बेटियों को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने और समाज के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ें। मध्य प्रदेश में किसानों को आज फसल बीमा के तहत राहत राशि का वितरण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के खातों में 275 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर करेंगे। यह राशि प्रदेश के 1,71,000 से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पंजाब दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जनता चुनाव में जवाब देगी। मध्य प्रदेश का बजट 8 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। साल 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने का अनुमान है। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को प्रस्तावित करेंगे। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें कुल 13 बैठकें होंगी। रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया गया। महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसे जारी करने वालों और पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई तय की गई है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त एमपी में बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय वन मंत्रालय के नेशनल टाइगर डेथ रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने खुलासा किया है, जहां बीते साल 2019 से लेकर 2021 तक हर 11वें दिन एक बाघ की मौत हुई है। इसके साथ ही बीते 3 सालों में 102 बाघों की मौत हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। भारत सरकार के मुताबिक सर्वेक्षण 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर में 23 और 18% की कमी आई है। इंदौर में पीपीपी मॉडल पर बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को संभाग आयुक्त, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बिलासपुर में भाजपा सरकार रहते कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रकरणों को गृह विभाग को भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले में ऐसे 11 प्रकरण गृह विभाग को भेजे गए हैं। 100 से ज्यादा दिग्गज छोटे बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम प्रकरणों में नामजद हैं। सीआरपीएफ जी 188 बटालियन के द्वारा इन दिनों केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त किया जा रहा है। इस बीच बटराली से कुएमारी जाने वाले मार्ग में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने निर्माणाधीन सड़क में 5.5 किलो का प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। एसएसपी रायपुर के निर्देश में अपराध को रोकने विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को भी दूसरे दिन गुंडे, बदमाशों और अड्डेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 48 लोगों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुरैना के बदमाशों के साथ पुलिस से मुठभेड़ का मामला सामने आया। फायरिंग में एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर एमएस रोड पर जुलूस निकाला। ग्वालियर जिले के बिजौली इलाके में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर 5 लोगों ने गोली मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जय रोग चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घायल के परिजनों के मुताबिक 10 दिन पहले हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। श्योपुर में श्री गोपाल जी मंदिर के पुजारी और उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पुजारी पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान उनकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खंडवा के जाम
जामकी लंका गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर लव मैरिज कर ली, जिससे नाराज युवती के घर वालों ने युवक के परिवार के साथ मारपीट की, साथ ही अपनी बेटी को वापस बुलाने की बात की। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुन प्रेमी जोड़े की तलाश में जुट गई है। रायपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भाटागांव स्थित न्यू बस स्टैंड में तीनों आरोपियों को पकड़ा। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी गांजा को उड़ीसा से छतरपुर एमपी ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख कीमत का 36 किलो गांजा जब्त किया है। ग्वालियर के रेलवे पुलिस और जिला पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 किलो गांजा भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। शाजापुर के सुनेरा में बदमाशों ने एटीएम तोड़कर केस लूटने की कोशिश की, हालांकि वो एटीएम को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में बदमाश अपना चेहरा ढके हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा पुलिस ने बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी को चंडीगढ़ लाया गया। इन आरोपियों पर बेमेतरा और नांदगढ़ थाने में 85 से भी ज्यादा मामले दर्ज है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। कटनी में धान घोटाले के मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर 3 और मिल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसके पहले भी 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि धान घोटाले में करीब 8 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सतना के कोलगवा थाना पुलिस ने हज यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। इसमें 16 हज यात्रियों से 13,40,000 रुपए की ठगी की थी और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी वसीम खान के नाम पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। साइबर क्राइम भोपाल ने OLX पर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 3 साइबर जालसाजों को पकड़ा है। गैंग ने 3 साल में 25 लाख रुपए की ठगी की है। गिरोह के मुख्य सरगना सतीश कुमार सिंह ने OLX पर नौकरी की, फिर खुद का फर्जी कॉल सेंटर खोल बेरोजगारों को ठगने लगा। वेब सीरीज मोह माया की शूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों की प्रमोशन कंपनी के ऑनर और टेवर संचालक से फिल्म के शूटिंग अरेंजमेंट के लिए 44 लाख रुपए खर्च कराए। भुगतान चेक के जरिए किया गया, जो बाउंस हो गया। मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भोपाल में 4 ऑटो चालकों ने मिलकर सेना के एक रिटायर्ड जवान के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला कमला नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर सोने की चेन और 7,000 रुपए लूट लिए। वहीं घटना के बाद कमला नगर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्त में ले लिया है। इंदौर में एक युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि घटना के समय मंत्री तुलसी सिलावट का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी मंत्री ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक दलित युवती ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया, साथ ही उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग संस्थानों से ऑर्डर कर मंगाया गया आर्टिफिशियल पिस्टल, लाइटर, गन, पेपर स्प्रे, धारदार चाकू को बरामद किया गया। इन वस्तुओं के मंगाने के उद्देश्य की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की है। अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास कचरा फेंकने वाले जगह पर नवजात का शव मिला है। कुछ लोगों ने बच्चे के कराहने की आवाज सुनी थी, जिसका आधा शरीर दफन था। पुलिस का कहना है कि नवजात को जिंदा दफन किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रायपुर के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक हवलदार राजकुमार नेताम कांकेर का रहने वाला था। जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं बटालियन की एक कंपनी में पदस्थ था। मृतक जवान के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मंडला के पिंडराई थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर कांकेर में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद पहले प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली और फिर पत्नी के गम में पति ने भी एक पेड़ के नीचे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर खड़े ट्रक पर बाइक सवार जा भिड़े। इससे 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों की पहचान कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हाटा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा पटेरा दमोह मार्ग पर हुआ, जहां पटेरा के देव डोंगरा के पास बाइक और बोलेरो की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हादसा हाटा दमोह मार्ग पर हुआ, जहां बाइक सवार की मौत हो गई। कोंडा गांव में लंबे समय से लगा सड़क जाम आज खुल गया। दरअसल केशकाल घाट निर्माण के चलते बड़ी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया था, जिसके चलते कोंडा गांव नारायणपुर रायपुर तिराहा पर जाम लग गया था। वहीं नारायणपुर अंतागढ़ माकड़ी रूट भी डायवर्ट किया गया है, जो 24 फरवरी तक जारी रहेगा। यात्रियों और चालकों को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस की टीम तिराहे पर तैनात है। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई जिलों के तापमान में हल्की गिरावट जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी कल कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, गुना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 158 रन बनाए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। बुधवार को वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीतकर भारतीय टीम ने इस दिन को खास बना दिया। T20 टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में मिलाकर ये वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 100वीं जीत है। भारत को ये ऐतिहासिक जीत अपने ही घर पर हासिल हुई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से T20 सीरीज की शुरुआत हो गई। इस सीरीज के तीनों मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले जा रहे हैं। इस सीरीज से पहले आईसीसी ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की। इसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली को 10वें स्थान पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा वनडे और T20 के बाद अब टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटा है। रोहित के नाम पर मुहर लगने अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का भी चयन होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। उन्होंने फ्रेंचाइजी के ऑक्शन में 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। श्रेयस 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पुल में आए थे। ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने के लिए गुजरात टाइटंस ने भी 12 करोड़ तक की बोली लगाई थी, लेकिन अंत में केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। ब्राजील के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 94 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर कास्त्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस आपदा में 54 घर तबाह हुए, जिसमें 400 लोग बेघर हो गए। अब तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यूपी के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी कुएं के जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। डूबने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही। मृत बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल है। कुशीनगर हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर व्यथित हूं। इस दर्दनाक हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इस पर जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब और यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल में प्रचार करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 सालों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब तक समान ऊर्जा पहुंच हमारी पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक घरों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत हमने नवीनीकरणीय ऊर्जा को किसानों तक पहुंचाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीतापुर में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, पूजा पर्वों को मानने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटियों के मंचलों से सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने मजबूती से काम किया। विदेशों में कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के लिए तिजोरी नहीं, देशवासियों की जिंदगी कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे लेकिन टीका घर घर पहुंचा कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिससे उसके घर का चूल्हा न जले, गरीब को भूखा न सोना पड़े। इसके लिए हम जागते रहे। कानपुर में जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल कहने को समाजवादी है, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो आम जनता के भय और भूख का समाधान करे। यूपी के औरैया में आशीष मिश्रा को मिली जमानत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिसने किसानों की जान ले ली वो जेल से बाहर आ गया। हमारी सरकार आने पर उनके पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब में केजरीवाल को अलगाववादियों का समर्थक करार दिया। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब एक राज्य नहीं बल्कि वह एक भावना है। पूरी दुनिया पंजाबियत एक भावना है। एनएसए अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसने की कोशिश की। डोभाल दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके लुटियन जोन में रहते हैं। आरोपी शख्स के पकड़े जाने के बाद कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है और उसे रिमोट से चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र को फिर से चिताया। भारतीय एम्बेसडर ने यूएन में कहा कि अफगानिस्तान के हालात का मध्य एशियाई क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। इस बीच आज भी कोर्ट दोपहर 2:30 बजे इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं ने कई दलीलें पेश की। वहीं वकील ने कहा कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो बीजेपी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि अखिलेश को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। अखिलेश को मुसलमान कहने से क्यों डर लगता है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं की टिकट काट दिए। उन्होंने कहा कि वे गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करेंगे। जम्मू और कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप ज्यादा तीव्रता का नहीं था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में आया था, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। शेयर बाजार में आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है और शुरुआती ट्रेंड में ही बाजार हरे निशान में दिखाई दे रहा है।
मेटल, ऑटो और IT शेयरों के साथ PSU बैंकों की तेजी के दम पर बाजार की चाल तेज देखी जा रही। आज के कारोबार में BSE का सेंसेक्स 221 अंकों की उछाल के साथ 58,217 के लेवल पर खुला। सरकार ने 2 व्हीलर से जुड़े नए ट्रैफिक नियम जारी किए। इसके मुताबिक अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना होगा। साथ ही बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम तोड़ने पर 1000 जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,58,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए। इस दौरान 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 541 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिव रेट 2.61% है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,388 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,993 हो गई है। वहीं 3,088 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,06,565 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 433 नए केस सामने आए, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,803 हो गई है। वहीं प्रदेश में 1,153 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश की पॉजिटिव दर 1.37% है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 39 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। MP में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। MP में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बार परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं। इसके लिए 4,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही छात्रों को प्रवेश दिया गया। साथ ही कोरोना संक्रमित छात्रों के अलग से बैठने की व्यवस्था की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा में शामिल सभी प्यारे बेटे बेटियों को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने समाज के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ें। मध्य प्रदेश में किसानों को आज फसल बीमा के तहत राहत राशि का वितरण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के खाते में 275 करोड़ रुपए राहत राशि ट्रांसफर करेंगे। यह राशि प्रदेश के 1,71,000 से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पंजाब दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जनता चुनाव में जवाब देगी। मध्य प्रदेश का बजट 8 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। साल 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने का अनुमान है। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को प्रस्तावित करेंगे। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें कल कुल 13 बैठकें होंगी। रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया गया। महिला ने इस्लामी कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले दोनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसे जारी करने वाला व पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई तय की गई है। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त MP के बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय वन मंत्रालय के नेशनल टाइगर डेथ रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने खुलासा किया है, जहां बीते साल 2019 से लेकर 2021 तक हर 11वें दिन एक बाघ की मौत हुई है। इसके साथ ही बीते 3 सालों में 102 बाघों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। भारत सरकार के मुताबिक सर्वेक्षण 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर में 23 और 18% की कमी आई है।
इंदौर में पीपीपी मॉडल पर बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को संभाग आयुक्त, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बिलासपुर में भाजपा सरकार रहते कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रकरणों को गृह विभाग को भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले में ऐसे 11 प्रकरण गृह विभाग को भेजे गए हैं। 100 से ज्यादा दिग्गज छोटे बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम प्रकरणों में नामजद हैं। सीआरपीएफ जी 188 बटालियन के द्वारा इन दिनों केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त किया जा रहा है और इसी बीच बटराली से कुएं मारी जाने वाले मार्ग में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने निर्माणाधीन सड़क में 5.5 किलो का प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। एसएसपी रायपुर के निर्देशन में अपराध को रोकने विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को भी दूसरे दिन गुंडे, बदमाशों और अड्डेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 48 लोगों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुरैना में बदमाशों के साथ पुलिस से मुठभेड़ का मामला सामने आया। फायरिंग में एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर एमएस रोड पर जुलूस निकाला। ग्वालियर जिले के बिचौली इलाके में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर 5 लोगों ने गोली मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जयरोग चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। घायल के परिजनों के मुताबिक 10 दिन पहले हमलावरों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। श्योपुर में श्री गोपाल जी मंदिर के पुजारी और उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने पुजारी पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान उनकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खंडवा के जाम की कला गांव में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने घर में से भागकर लव मैरिज कर ली, जिससे नाराज युवती के घर वालों ने युवक के परिवार के साथ मारपीट की, साथ ही अपनी बेटी को वापस बुलाने की बात कही। मामले में दोनों पक्ष ने पुलिस में शिकायत किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुन प्रेमी जोड़े की तलाश में जुट गई है। रायपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फाटक स्थित न्यू बस स्टैंड में तीनों आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी गांजा को ओडिशा से छतरपुर एमपी ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख कीमत का 36 किलो गांजा जब्त किया है। ग्वालियर की रेलवे पुलिस और जिला पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलो गांजा भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। शाजापुर के सुनेरा में बदमाशों ने एटीएम तोड़कर कैश लूटने की कोशिश की, हालांकि वो एटीएम को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों का करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में बदमाश अपना चेहरा ढके हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा पुलिस ने बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से लाया गया। इन आरोपियों पर बेमेतरा और नांदघाट थाने पर 85 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। कटनी में धान घोटाले मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर 3 और मिल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इससे पहले भी 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि धान घोटाले में करीब 8 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सतना के कोलगवा थाना पुलिस ने हज यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। इसने 16 हज यात्रियों से 13,40,000 रुपए की ठगी की थी और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी वसीम खान के नाम पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। साइबर क्राइम भोपाल ने OLX पर नौकरी का विज्ञापन देकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 3 साइबर जालसाजों को पकड़ा है। गैंग के 3 साल में 25 लाख रुपए की ठगी की है। गिरोह के मुख्य सरगना सतीश कुमार ने OLX पर नौकरी के फिर खुद का फर्जी कॉल सेंटर खोल बेरोजगारों को ठगने लगा था। वेब सीरीज मोह माया की शूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की प्रमोशन कंपनी के ऑनर और ट्रेवल संचालक से फिल्म के शूटिंग अरेंजमेंट के लिए 44 लाख रुपए खर्च कराए। भुगतान चेक के जरिए किया गया, जो बाउंस हो गया। मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
भोपाल में 4 ऑटो चालकों ने मिलकर सेना के एक रिटायर्ड जवान के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला कमला नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर सोने की चेन और 7,000 रुपए लूट लिए। वहीं घटना के बाद कमला नगर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्त में ले लिया है। इंदौर में एक युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि घटना के समय मंत्री तुलसी सिलावट का काफिला वहां से गुजर रहा था। तभी मंत्री ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में एक दलित युवती ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला केस दर्ज कराया है। युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया, उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग संस्थानों से ऑर्डर कर मंगाए गए आर्टिफिशियल पिस्टल, लाइटर गन, पेपर स्प्रे, धारदार चाकू को बरामद किया है। इन वस्तुओं के मंगाने के उद्देश्य की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की है। अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास कचरा फेंकने वाली जगह पर नवजात का शव मिला। कुछ लोगों ने बच्चे के कराहने की आवाज सुनी थी, जिसका आधा शरीर दफन था। पुलिस का कहना है कि नवजात को जिंदा दफन किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रायपुर के बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक हवलदार राजकुमार नेताम कांकेर के रहने वाला था। जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं बटालियन की एक कंपनी में पदस्थ था। मृतक जवान के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मंडला के पिंडराई थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद पहले प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। फिर पत्नी के गम में पति ने भी एक पेड़ के नीचे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर खड़े ट्रक पर बाइक सवार जा भिड़े। इसमें 2 युवकों के मौके पर मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों की पहचान कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। हटिया में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा पटेरा दमोह मार्ग पर हुआ, जहां पटेरा के देव डोगरा के पास बाइक और बोलेरो की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हादसा हटा दमोह मार्ग पर हुआ, जहां बाइक सवार की मौत हो गई। कोंडागांव में लंबे समय से लगा सड़क जाम अब खुल गया है। दरअसल केशकाल घाट निर्माण के चलते बड़ी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया, जिसके चलते कोंडागांव नारायणपुर रायपुर तिराहे पर जाम लगा था। वहीं नारायणपुर अंतागढ़ माखड़ी रूट भी डायवर्ट किया गया है, जो 24 फरवरी तक जारी रहेगा। यात्रियों और चालकों को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस की टीम तिराहे पर तैनात है। मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई जिलों में तमाम तापमान में हल्की गिरावट जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी कल कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, गुना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 158 रन बनाने थे। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन की नाबाद पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। बुधवार को वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीतकर भारतीय टीम ने इस दिन को खास बना दिया। T20 टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में मिलाकर ये वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 100वीं जीत है। भारत को ये ऐतिहासिक जीत अपने ही घर पर हासिल हुई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से T20 सीरीज की शुरुआत हो गई है। इस सीरीज के तीनों मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले जा रहे हैं। इस सीरीज से पहले आईसीसी ने T20 की ताज़ा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली को 10वें स्थान पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा वनडे और T20 के बाद अब टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटा है। रोहित के नाम पर मुहर अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का भी चयन होगा।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल शुरू होने के ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। उन्हें फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12 करोड़ 26 लाख रुपए में खरीदा था। श्रेयस 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन पूल में थे। ऑक्शन के दौरान उन्हें खरीदने के लिए गुजरात टाइटंस ने भी 12 करोड़ तक की बोली लगाई थी, लेकिन अंत में केकेआर ने उन्हें खरीद लिया।